नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से फरार एक नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के प्रेमी ने पहले उसे अगवा किया और दिल्ली ले गया, जहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लड़की किसी तरह छपरा पहुंची, जहां उसने तरैया थाने में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि तरैया थाना क्षेत्र की एक इंटर की छात्रा का पास के गांव के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद उसका प्रेमी दिल्ली चला गया, जहां से मोबाइल से छात्रा के संपर्क में था। छात्रा जब परीक्षा देने जा रही थी, तभी उसके प्रेमी के दोस्तों ने उसका अपहरण कर लिया और उसको अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाकर उसके साथ 8 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि एक लड़की आखिर भरोसा किस पर करे, जब दोस्त ही दगाबाजी पर उतर जाए। छपरा की लड़की के साथ भी उसी के दोस्त ने धोखा किया है, जिस पर उसने विश्वास किया था। फिलहाल जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन घटना के बाद पीड़ित का परिवार सख्ते में है। पंचायत चुनाव के दौरान मनमुटाव आम बात हो गई है और जिसका परिणाम मारपीट तक हो रहा है। छपरा में चुनाव प्रचार के दौरान 2 मुखिया प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुई। इसमें 15 लोग घायल हो गए। घटना मुफस्सिल थाना के बदलू टोला की है। बताया जा रहा है कि मुखिया चुनाव में खड़ी कमलावती देवी के समर्थक सुबह सुबह चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तभी वर्तमान मुखिया के समर्थकों ने पर्चा बांट रहे बच्चों की पोल में बांधकर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर पथराव हुआ। पथराव का वीडियो भी सामने आया है। इसमें आप भी देख सकते हैं कि गांव में किस तरह पत्थरबाजी हो रही है। इस घटना में घायलों को छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर यानी सोमवार को होना है। वहीं इससे पहले 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति से पहले प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं। मधुबनी जिले में एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, जिसे 4 दिन पहले अगवा किया गया था। शव को जलाकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। जानकारी के मुताबिक बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा ने फेसबुक पोस्ट पर एक मेडिकल क्लिनिक का नाम दिया था, जिसके 2 दिन बाद वे गायब हो गए। पोस्ट में आरोप था कि वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। बताया जाता है कि उनके काम की वजह से कुछ ऐसे क्लिनिक बंद हो गए थे और कई क्लिनिक पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। बुद्धिनाथ झा को कई धमकियां भी दी जा रही थी। लाखों के रिश्वत के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन वो अपना काम करते रहे। बुद्धिनाथ को आखिरी बार मंगलवार रात करीब 10 बजे बेनीपट्टी के लौरिया चौक के पास उनके घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर किया गया था। परेशान परिजनों ने 11 नवंबर को बेनीपट्टी थाने में बुद्धिनाथ झा के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से बेनीपट्टी पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी थी। इसी बीच युवक का शव बोरे में बांधकर फेंका हुआ बरामद किया गया। बिहार में पंचायत चुनाव अंतिम दौर में है। कई जगह परिणाम आ चुके हैं। हारने वाले मायूस हैं तो जीतने वाले जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन नालंदा में जीत के बाद जो कुछ हुआ उसे जायज नहीं कहा जा सकता। जीत के जश्न में फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी ऑटोमेटेड राइफल से। ये फायरिंग पंचायत चुनाव में जीत के बाद समर्थकों की तरफ से की गई। तस्वीर में फायरिंग करते जो व्यक्ति नजर आ रहा है, वे मुखिया सिंबुल आफरीन का समर्थक है। पंचायत चुनाव की शनिवार को काउंटिंग हुई, जिसमें पलटूपुरा बेलछी शरीफ से सिंबुल आफरीन की जीत हुई। फूल मालाओं से सिंबुल आफरीन का स्वागत किया गया और फिर उसके समर्थकों ने फायरिंग की। खुलेआम की गई फायरिंग से पुलिस और प्रशासन अनजान बना रहा। खास बात ये कि जो फायरिंग कर रहे थे वे नाबालिग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पर कब कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के बलगो गांव में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद महिला का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद किया गया। बिरनी पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मछली बनाने को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद महिला का शव संदिग्ध स्थिति में उसके कमरे में लटकता हुआ मिला। महिला का नाम रिंकी देवी है और मामले में रिंकी देवी के नाबालिग बेटे आदित्य मंडल का कहना है कि उसके पिता ने उसकी मां को पीट कर मार डाला और फिर फांसी के फंदे पर शव को लटका दिया।
आदित्य का कहना है कि शव को फंदे से लटकाने के बाद उसके पिता ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि रिंकी ने फांसी लगा ली है। उसका शोर सुनकर घरवाले पहुंचे और उन्होंने शव को फंदे से नीचे उतारा। इसी बीच डॉक्टर बुलाने की बात कहकर सभी घर से भाग खड़े हुए। बेटी ने बताया कि पापा ये कहकर मम्मी की पिटाई करने लगे कि मछली टेस्टी नहीं बनी है। रिंकी के मायके वालों ने उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। मेदिनीनगर सिटी के प्राइवेट बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड में रंगदारी वसूलने वाली 6 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में पलामू सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वसूली के पैसे का बस स्टैंड के करीब स्थित श्रीराम बस गैरेज में हिसाब करने के क्रम में पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से रंगदारी के 23,000 रुपए नकद और कई मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गुप्त सूचना के बाद सदर एसटीपीओ ने छापेमारी कर बस स्टैंड से रंगदारी वसूल रहे 6 अपराधियों को रंगे हाथों धर दबोचा। इनके पास से 23,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन जब्त की गई। सभी आरोपी बस और ऑटो से हर ट्रिप पर 10% रंगदारी वसूल रहे थे। रंगदारी का सारा पैसा मंटू तिवारी और परमिंद्र बाबू के पास जमा होता था। आपको बता दें कि परमिंद्र बारू मेदिनीनगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुका है। वहीं मेदिनीनगर नगर निगम के लिए डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़ चुका है। सभी अपराधी कई साल से रंगदारी वसूलने का काम कर रहे थे। ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी दीपक कुमार ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की, जिसमें 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया है। एसएसपी को सूचना मिली थी कि लोअर बाजार इलाके में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर का कारोबार हो रहा है। इसके बाद सिटी डीएसपी को पूरे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मामले में कार्रवाई करते हुए 6 नशे के कारोबारियों को पकड़ा तक गया। इसमें एक बड़े तस्कर शिशुपाल लोहरा की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। शिशुपाल रांची के अलग अलग इलाकों में ब्राउन शुगर की सप्लाई करता है। वहीं पुलिस शांति देवी नाम की एक महिला की भी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वो भी ब्राउन शुगर के धंधे में शामिल है। सहरसा में छठ पर्व के मौके पर ऑर्केस्ट्रा के दौरान पिस्टल से युवक का फायरिंग करने का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बेहरा थाना क्षेत्र के सिहौल गांव के वार्ड नंबर 8 का बताया जा रहा है। दरअसल छठ पर्व के बाद नाच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस दौरान रात भर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहा और लोग इसका आनंद उठाते रहे। 2 दिन पहले भी सहरसा से एक वीडियो आया था, जिसमें रंग बिरंगी लाइट से नहाए स्टेज पर बॉलीवुड के हिट गाने गूंज रहे थे और उन गानों के धुन पर सजी धजी डांसर्स ठुमके लगा रही थी। तो उसी स्टेज के ठीक सामने हथियार लहरा रहा मंचला फायर पर फायर किए जा रहा था। ये वायरल वीडियो बैजनाथपुर के गम्हरिया का बताया जा रहा है, जहां ऑर्केस्ट्रा के नाम पर रात भर नर्तकी का नाच चलता रहा। गोपालगंज जिले के फुलवरिया पंचायत से मुखिया पद के लिए किस्मत आजमा रही और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहू सावित्री देवी की करारी हार हुई है। उनकी हार के साथ ही उनका मुखिया बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। वहीं उनके हारने से लोगों में काफी मायूसी है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव के बेटे रामानंद यादव की बहू सावित्री देवी ने ग्राम पंचायत राज फुलवरिया से मुखिया पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। पंचायत में लगातार कैंपेनिंग भी की गई, प्रचार प्रसार जोरों पर था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी हार हो जाएगी। सावित्री देवी को जनता ने सिरे से नकारते हुए अल्ताफ हुसैन पर भरोसा कर उन्हें मुखिया पद के लिए जीत दिलाई। पंचायत चुनाव में सावित्री देवी चौथे नंबर पर रही। लालू प्रसाद राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन परिवार की बहू का चुनाव हार जाना लोगों के लिए मायूसी लेकर आई है। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला दिख रहा है, जिसके कारण सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड का मौसम ऐसा ही रहेगा।
आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी, जिसके कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 19 और 20 नवंबर को भी बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। मौसम के बदले मिजाज से राजधानी रांची में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। एक तरफ ठंड जहां बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बारिश का कहर जारी रहा तो राजधानी के निचले इलाकों में जल जमाव का खतरा बढ़ जाएगा। अफीम कारोबार पर चतरा पुलिस नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। जिला प्रशासन की मदद से अत्याधुनिक ड्रोन कैमरे से अफीम के खेतों पर नजर रखी जा रही है। दरअसल अफीम माफियाओं के द्वारा पुलिस से बचने के लिए जंगल की जमीन को साफ कर उस पर अफीम की खेती की जाती है। जंगल होने की वजह से इस पर नजर रखना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में चतरा पुलिस जिला प्रशासन की मदद से ड्रोन से इन अफीम के खेत पर नजर रख रही है। इसके तहत वैसे इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पहले अफीम की खेती होती थी या फिर खेती की सूचना मिल रही है। अगर अफीम की खेती ड्रोन कैमरे में कैद होती है तो पुलिस वहां पर जाकर फसल को नष्ट करती है। एसपी ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिले में अफीम का कारोबार फैलने फूलने नहीं दिया जाएगा। इस धंधे में शामिल लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट मामले में एक बार फिर से ज्यादा पकड़ाने पर मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार रेलवे के विस्तार को लेकर लगातार काम कर रही है। कोडरमा हजारीबाग रांची वाया बरकाकाना रेल परियोजना उनमें से एक है। इस नई रेल लाइन पर मार्च 2022 से रेलगाड़ियां दौड़ने लगेगी। इस लाइन के चालू होने के बाद रांची से पटना की दूरी कम होगी और यात्रा 13 घंटे के बजाय 11 घंटे में पूरी हो जाएगी। वहीं रांची मोरी बरकाकाना 3 घंटे के बजाय मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। फिलहाल इस रूट पर सिर्फ सांकी से सिद्धवार के बीच 26.6 किलोमीटर का काम बाकी है। प्राकृतिक वादियों, झरनों और 3 सुरंगों के बीच से रांची की यात्रा रोमांच से भरपूर होगी। टनल 1 सिद्धवार 600 मीटर, केहल 1080 मीटर और बारीडीह 600 मीटर लंबी है। 3 सुरंगों की कुल लंबाई 2280 मीटर है, जबकि बारीडीह खपिया के बीच पहाड़ के बार बार भूस्खलन होने पर विशेषज्ञ की राय पर 1638 मीटर सीमेंट के सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। कुल 4 सुरंग इस मार्ग पर है, जबकि 46 छोटे बड़े पुल पुलिया मार्ग पर बने हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे शहर भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। नदियों और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नवादा के हिसुआ में कई सालों से तमसा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी देवोत्थान के दिन इसका आयोजन किया जाएगा। लोगों को संदेश देने के लिए तमसा महोत्सव में हिसुआ का प्रसिद्ध तमसा नदी घाट पर बालू पर कलाकृति उकेरी जा रही है, जिसमें हिसुआ के स्थानीय कलाकार लगे दिखे। राम के संदेशों के साथ साथ बालू की कलाकृतियों को जीवंत किया जा रहा है। राम सीता वनवास, सबरी की भक्ति, लव कुश और अश्वमेघ घोड़ा, राम दरबार आदि की कलाकृतियां उकेरी गई है। तमसा महोत्सव सांस्कृतिक और साहित्य के आयोजन है और जिसकी शुरुआत 2015 में साहित्यकारों ने किया था। शिक्षाविद और साहित्यकार राष्ट्रपति पदक विजेता स्वर्गीय मिथिलेश सिन्हा के संयोजन में इसकी शुरुआत हुई थी। झारखंड राज्य बने 21 साल बीत गए। आदिवासी हितों की बात पर राज्य का गठन हुआ, लेकिन गांवों की तस्वीर और गांव में रहने वालों की तकदीर नहीं बदली। गढ़वा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है चिन्या का अमुआ टोला। इस गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, बल्कि जंगलों के कंक्रीट रास्ते से जाना पड़ता है और इन रास्तों पर चलते हुए अगर आप गिर गए तो फिर इलाज के अभाव में आपके जख्म गहरे हो सकते हैं। 4 गांव के टोला में एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए पुल नहीं है, लिहाजा लोग जान हथेली पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह सूखे लकड़ी से बने नाव के जरिए लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इस गांव में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, न पीएम आवास किसी को मिला है, न शौचालय और न ही कोई अन्य स्कीम। हाँ, गांव में मनरेगा की बोर्ड मिल जाएगी, जहां बिना काम के ही पैसे की निकासी हो गई है।
झारखंड के गिरिडीह जिले के बिशुनपुर निवासी अमान अली ने फोटोग्राफी की दुनिया में विश्व पटल पर राज्य और देश का मान बढ़ाया है। पिछले हफ्ते स्कॉटलैंड में ग्लासगो में आयोजित फोटोग्राफी एग्जीबिशन प्रतियोगिता में अमान एनवायरमेंटल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुने गए। इस प्रतियोगिता में 119 देशों से 7,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इनमें से अमान अली के फोटो को बेस्ट चुना गया और इस प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष यूनाइटेड नेशन की सहायता से इन्फॉर्नो और निकॉन जैसी कंपनियां करती हैं। वर्ल्ड क्लास प्रतियोगिता में स्पेनिश फोटोग्राफर एंटोनियो एरोगन रिनन्सियो को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं भारत के अमान अली को यंग बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। इस सफलता से परिवार सहित पूरे शहर में खुशी की लहर है। अमान अली ने बताया कि जिस फोटो के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है वो फोटो दरअसल दिल्ली की यमुना नदी से सटे एक गाँव की है, जहाँ इसी वर्ष अप्रैल में आग लग गई थी और एक बच्चा अकेले उस आग को बुझा रहा था। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का ये गौरवशाली पल उन 62 खिलाड़ियों के जीवन के सबसे उत्कृष्ट क्षणों में सर्वोत्तम होगा। खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रामनाथ कोविंद ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बिहार से मुजफ्फरपुर के रहने वाले पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी शरद कुमार को भी 2021 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य पदक जीता है। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले प्रमोद भगत को बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। बता दें कि हर साल खेल के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वालों को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार शामिल हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।